नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं और वो रहने वाली अपनी प्रश्नोत्तरी की। जय हिंद क्लासेस के द्वारा सभी सब्जेक्ट वाइज प्रश्नोत्तरी की क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं, जिसमें आज हम पहले शुरुआत करेंगे मिक्स क्वेश्चन की, जिसमें सभी सब्जेक्ट के पॉलिटी के हो गए, इतिहास के हो गए, आर्ट एंड कल्चर के हो गए, भूगोल के हो गए, सभी के अपन मिक्स में क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। और जो नेक्स्ट क्लास प्रश्नोत्तरी से होगी वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्नोत्तरी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर आपको करवाए जाएंगे। तो आज के क्लास में हम बात करते हैं, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस जिले में शुरुआत की गई। पंचायती राज व्यवस्था कहां से शुरू हुई? तो ये हुई थी साथियों नागौर से। किस जिले से हुई थी? तो नागौर जिले से। और गांव कौन सा है? तो ये बगदरी। कौन से गांव था? बगदरी गांव से। और कब हुई थी? तो यह हुई थी 2 अक्टूबर 1959। कब शुरुआत हुई? 2 अक्टूबर 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसकी शुरुआत की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय संरचना है। कौन सी है? त्रिस्तरीय संरचना है। कौन सी संरचना है? तो इसकी शीर्ष संस्था होती है, तो वो तो होती है जिला परिषद। जिला परिषद के नीचे की संस्था होती है, तो वो होती है अपनी पंचायत समिति। और पंचायत समिति के नीचे होती है ग्राम पंचायत। यह होती है त्रिस्तरीय संरचना, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई? तो बगदरी गांव नागौर से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में जिलों की संख्या है 41, 31, 33 या 34। 33 तो पहले थे, लेकिन पूर्व सरकार ने कितने कर दिए थे? 51। और जो वर्तमान सरकार है उसने 51 से घटाकर कितने जिले कर दिए और कितने संभाग बना दिए? तो 41 तो जिले हैं उसमें। वह संभाग कितने हैं? संभाग बताएं तो 7 संभाग हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग है और 41 जिले हैं वर्तमान में राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है मनोहर लाल लाटर। कौन है? मनोहर लाल लाटर, जिन्होंने जुलाई 2024 से कार्यभार संभाल रखा है, और वो है मनोहर लाल लाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जिले में पंचायती राज की शीर्ष संस्था है। अभी पहले वाला क्वेश्चन क्या था? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, कहां से हुई थी? तो नागौर से। उस समय बताया त्रिस्तरीय व्यवस्था है, तो ऊपर ही ऊपर होती है जिला परिषद, फिर होता है पंचायती समिति और उसके नीचे होता है ग्राम पंचायत। तो शीर्ष संस्था कौन सी है? तो शीर्ष संस्था है जिला परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें कि मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर कार्य किया था या संगीत के ग्रंथ लिखे थे? तो वो थे महाराणा कुंभा। कौन थे? महाराणा कुंभा, जिन्होंने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खोदरीबा प्रसिद्ध है। खोदरीबा किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए है, एबेस्टॉक के लिए है, फेल्सपार के लिए है या लोहे के लिए है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और खोदरीबा कहाँ है? तो ये है अलवर जिले में। कहाँ है? अलवर जिले में खोदरीबा स्थित है। और बात करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मोसर क्या है? अरावली की जनजाति है या सती प्रथा से संबंधित है या मृत्युभोज की प्रथा है या एक झील का नाम है? तो साथियों मोसर क्या है कि व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और 12 दिन पर इसका तो ये मृत्यु हो जाएगी, तो ये होता है मोसर। जो 12वें दिन किया जाता है वो कहलाता है मोसर। मृत्युभोज की एक प्रथा है। और साथियों एक होता है ओसर। तो ओसर क्या है? जिंदे व्यक्ति का अगर मृत्युभोज किया जाता है तो उसको बोला जाता है ओसर। क्या बोलते हैं अपन? ओसर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, अलवर या सवाई माधोपुर? तो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? जहां विवाह की पहली कंकुपत्री जाती है
तो वो है अपना सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में भी कहाँ है, तो वो है रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर। कौन सा मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और गणेश जी को सर्वप्रथम विवाह की कंकुपत्री दी जाती है, वो कहाँ दी जाती है? तो वो दी जाती है रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। और अलवर में कौन से गणेश हैं? तो अलवर में है नृत्य गणेश। कौन से गणेश है? नृत्य गणेश, जिनका मंदिर कहाँ है? तो अलवर में है। ऐसे ही बोरा गणेश कहाँ है? तो उदयपुर में है। ऐसे राजस्थान में काफी सारे गणेश के मंदिर है, लेकिन अपन को क्या पूछ रहा है कि प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो वो हो जाएगा अपना सवाई माधोपुर का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो वो रहने वाला है कि सागड़ी प्रथा किस प्रथा का दूसरा नाम है? देवदासी, या बंधुआ मजदूरी, या बाल विवाह का, या सती प्रथा का? तो सती प्रथा को अपन क्या बोलते हैं? सागड़ी प्रथा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटुओं की हवेली स्थित है जैसलमेर में, कोटा में, धौलपुर में, या जोधपुर में? तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहते हैं, और पटुओं की हवेली कहाँ है? तो वो है जैसलमेर में। सर्वाधिक हवेलियों कहाँ है? तो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? क्या पूछ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतुंग, या चंद्रबरदाई? तो इसमें अपना ऑप्शन रहने वाला है डी, चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाते? तो वो मनाते अपन 30 मार्च को। हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, या अजमेर में? तो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठान, तो ये अपना जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो वो कहाँ है? संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ रहने वाली है? किशनगढ़ अजमेर में, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मंडी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है वासुदेव देवयानी। कौन है? वासुदेव देवयानी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर बात करें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो CR चौधरी, ML कुमावत, या संजय श्रोत्री, या कैलाश चंद्र मीणा? साथियों इसका उत्तर रहने वाला है अपना अभी हाल ही में RPSC के अध्यक्ष बना दिए गए हैं, और वो है उत्कलन रंजन साहू। कौन रहने वाले हैं? उत्कल रंजन साहू। और उत्कल रंजन साहू इनसे पहले किसको कार्यभार संभालने के लिए दे रखा था? तो वो दे रखा था कैलाश चंद्र मीणा को। और इसका वर्तमान में अभी उत्तर रहने वाला है कि RPSC के अध्यक्ष कौन है? तो वो रहने वाले उत्कल रंजन साहू, जिनको हाल ही में 2-3 दिन पहले इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन कि बनीठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? तो बनीठनी किस स्थान से संबंधित है? उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, या बूंदी? तो बनीठनी चित्रशैली कहाँ की है? तो ये किशनगढ़ की। और आपको कला और संस्कृति की क्लास में किशनगढ़ शैली के बारे में विस्तार से अपन चर्चा कर चुके हैं कि बनीठनी का चित्र सर्वाधिक चित्र किसने बनाए थे? तो मोरध्वज निहाल चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती? क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ी नहीं बोली जाती? उदयपुर में बोली जाती है, भीलवाड़ा में बोली जाती है, पाली में नहीं बोली जाती, और चित्तौड़गढ़ में भी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर अपना सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो क्या कह रहा है? विजयदान देता किस भाषा के लेखक हैं? हिंदी, गुजराती, साहित्य? इसका एक ऑप्शन मिस है। और बात करें कि विजयदान देता किसके लेखक है? तो वो है राजस्थानी भाषा के लेखक हैं। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो कौन सा है? तो वो है जोधपुरी कोट पेंट। कौन सा? जोधपुरी कोट पेंट, जिसको GI टैग भी दिया गया है। और जो
राजस्थान के पूर्व सीएम थे अशोक गहलोत, जो कौन सी ड्रेस पहनते थे, तो वो जोधपुरी कोट पहनते थे। नेक्स्ट बात करें कि किस महान योद्धा ने मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। और किसके मध्य हुआ, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और इसके वर्सेस थे पृथ्वीराज चौहान। और इसमें विजय किसकी हुई, तो विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और तराइन का सेकंड युद्ध कब हुआ, सेकंड युद्ध की बात करें तो सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में सेकंड युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। इसके तराइन का सेकंड युद्ध की बात करें तो यह हुआ था 1215 ईस्वी में। कब हुआ था, 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है। राजस्थान स्कूल शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, मदन दिलावर जी। कौन है, तो मदन दिलावर जी, जिन्होंने 10वीं और 12वीं बोर्ड के अभी कुछ ही दिन पहले रिजल्ट जारी किए थे। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी, अंग, मगध, गंधार या मत्स्य। तो विराटनगर कहाँ है, जयपुर में, और विराटनगर की राजधानी थी मत्स्य। कौन सी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वो थी विराटनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने करवाया था, पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विष्णोइयों के धर्म संस्थापक कौन थे। विष्णोइयों के धर्म संस्थापक कौन थे, तो वो थे जाम्बोजी। कौन थे, जाम्बोजी विष्णोइयों के धर्म संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है, शाहपुरा, पुष्कर, नारायणा या सालेमाबाद। तो कहाँ स्थित है, तो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो सालेमाबाद, अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है, अजमेर में। सालेमाबाद, अजमेर में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो गोपा मेहरा जो कि लोक देवता है, और इसमें कौन नहीं है, तो गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है। लेकिन गणेश जी क्या है, गणेश एक भगवान का रूप है। क्या है, भगवान है। ये लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा मृत्यु से संबंधित नहीं है। क्या पूछ रहा है कि मृत्यु से संबंधित नहीं है। बाल दाढ़ी मुंडवाना, जब किसी की मृत्यु होती है तो व्यक्ति बाल दाढ़ी मुंडवाता है, ये तो है, इससे संबंधित। उठावना भी है और रस्म पगड़ी भी है, दस्तूर नहीं है। इससे क्या संबंधित, मृत्यु से संबंधित नहीं है दस्तूर। तो दस्तूर किससे संबंधित है, तो ये है विवाह से संबंधित। किससे संबंधित है, विवाह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली पर्व से संबंधित है। तो गैर, कथक, भंगड़ा या भारत नाट्य। तो इसका ऑप्शन रहने वाला है गैर नृत्य। और गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो कनाना गांव बाड़मेर की, जो कि आपको कला संस्कृति में नृत्य कला टॉपिक में विस्तार से अपन चर्चा कर चुके हैं। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो है मेनार उदयपुर की। और मेनार उदयपुर को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। कथक क्या है, तो कथक है उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है कथक। भंगड़ा क्या है, तो भंगड़ा है पंजाब का नृत्य। पंजाब का नृत्य है भंगड़ा। और भारतनाट्य क्या है, तो ये है दक्षिणी भारत का शास्त्रीय नृत्य। कौन सा है, तो वो है भारतनाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस राजा को
हिंदू शिरोमणि कहा गया है? तो ऑप्शन की बात करें तो वो है अपना जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह, या मारवाड़ के मालदेव, या आमेर के मान सिंह। तो हिंदू शिरोमणि की उपाधि किसे दी थी? तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को हिंदू शिरोमणि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, हुड्डा। हुड्डा क्या है? हुड्डा किस रियासत में स्थित है? तो हुड्डा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था मेवाड़ में, और मेवाड़ में भी कहाँ? तो भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के हुड्डा में इसका हुआ था। कब? तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, या राज्य विधानसभा के, या संसद, या राज्य की जनता के प्रति? तो किससे संबंधित रहने वाला है? तो ये रहने वाला है राज्य विधानसभा से। किससे? राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है राज्य विधानसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह इसके प्रथम राज्यपाल थे राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन कि महाराणा प्रताप पुरस्कार संबंधित है खेलकूद से संबंधित, साहित्य संबंधित, या पत्रकारिता से संबंधित, या विज्ञान से संबंधित? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार खेलकूद प्रतियोगिता में जो प्रथम आता है उसे दिया जाता है। तो किससे संबंधित हो जाएगा? खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कायस्थ जाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति राजस्थान की मूल निवासी है? मूल निवासी हैं माथुर, भटनागर, श्रीवास्तव, या सक्सेना। तो साथियों इसमें क्वेश्चन अपना मिस टाइप है कि राजस्थान की कौन मूल निवासी जनजाति नहीं है? तो इसका ऑप्शन रह जाएगा, वो रहेगा श्रीवास्तव। कौन सी है? श्रीवास्तव, क्योंकि माथुर राजस्थान के मूल निवासी है, भटनागर भी है, और सक्सेना भी है, और एक कायस्थ जाति की है अंबस्ट। कौन सी है? अंबस्ट, जो कि इसकी उपजाति की है। किसकी? कायस्थ जाति की उपजातियां 4 है, उसमें बात करें माथुर, भटनागर, सक्सेना और अंबस्ट, ये चारों राजस्थान की, और श्रीवास्तव राजस्थान की नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन तो क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के प्राचीनतम निवासी है? मीणा, ग्रासिया, भील, या बलाई? तो कौन है? वो हो जाएंगे अपने भील। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वल्लभ संप्रदाय का राजस्थान में प्रसिद्ध केंद्र कहाँ है? तो वल्लभ संप्रदाय किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से, और नाथद्वारा इसका प्रमुख केंद्र रहने वाला है। तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का कौन सा राज परिवार एकलिंग जी का उपासक रहा है? तो एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? तो वो है अपने उदयपुर में। कहाँ है? एकलिंग जी उदयपुर में स्थित है, और मेवाड़ इसका उपासक है। किसका? तो एकलिंग जी का उपासक कौन है? तो मेवाड़ इसका उपासक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रावतबाटा बांध किस जिले में स्थित है? तो रावतबाटा किस जिले में स्थित है? वैसे तो कोटा, उदयपुर, चित्तौड़ और धौलपुर। तो कहाँ स्थित है? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। मुख्य रूप से कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बाकी इसका कुछ हिस्सा जो कि कोटा में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर बांध की बात करें कहाँ है, तो वो है अपने चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम कि राजस्थान में प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? बीकानेर, जोधपुर, कोटा, या अजमेर? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित था? तो वो था अपने अजमेर में। नेक्स्ट बात करते हैं कि बोराट का पठार कौन सा क्षेत्र कहलाता है? बोराट का पठार कहाँ है? तो बोराट का पठार है, तो ये बात करें बोराट का पठार राजसमंद और उदयपुर के मध्य। तो
तारागढ़ से रघुनाथगढ़ के बीच ये नहीं रहने वाला है। कुंभलगढ़ से मुंबई, तो मुंबई तो बिल्कुल ही नहीं रहने वाला है। कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थार का कल्प वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध है। पीपल, खेजड़ी, बबूल या खेर। तो थार का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? खेजड़ी को। किसे कहते हैं? प्रोपोपिस सिनेनेरिया। और खेजड़ी का जो फल या फली होती है जिसकी बात करें तो मई 2025 में हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में सर्वाधिक तापीय विद्युत कहां से पैदा होती है? सिंगरौली से या कोटा थर्मल पावर से या अनूपगढ़ से या सूरतगढ़ से। तो सर्वाधिक तापीय विद्युत ऊर्जा कहां से होती है? तो ये होती है साथियों सूरतगढ़ से। कहां से? सूरतगढ़, गंगानगर से तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां उनके सिर पर नहीं पहनती हैं? झुमका, बाजूबंद, बोरला और सटका। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा आभूषण उनके सिर पर पहनती हैं? तो पहनती कौन सा है? तो बोरला पहनती। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट है। बोरला सिर पर पहना जाता है, झुमका कान में पहना जाता है, बाजूबंद हाथ के बाजू में पहना जाता है, तो हाथ में पहना जाता है, और सटका कहां पहना जाता है? सटका कमर में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? बैसाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा या भाद्रपद पूर्णिमा। तो पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? तो ये होता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? गोगामेड़ी मेला, केला देवी का मेला या पुष्कर या रामदेवरा। तो क्या रहने वाला है? केला देवी का मेला। और केला देवी का मंदिर कहाँ है? तो केला देवी का मंदिर की बात करें तो यह है करौली में। और लक्की मेला किसे कहते हैं? केला देवी के मेले को लक्की मेला कहते हैं और लांगुरिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्य रूप कौन सा है? तो कौन सा है? अपभ्रंश है, डिंगल है, हिंदी है या मेवाड़ी है। तो मारवाड़ी का साहित्य रूप कौन सा है? तो वो रहने वाला है डिंगल रहने वाला है। साथियों, ये होते हैं अपने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन। और आगे जो भी अपना क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आएगी वो अब सब्जेक्ट वाइज आएगी। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की पूरी रेगुलर प्रश्नोत्तरी की क्लासें आएगी, हिस्ट्री की आएगी, उसके अलावा भूगोल की आएगी, पॉलिटी की आएगी। ऐसे करके सारे सब्जेक्ट वाइज अपन प्रश्नोत्तरी करवाने वाले हैं। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें वीडियो को। और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।